आप किसी को जानते हो जो चोरों से चोरी करता हो? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ मिस्टर अली बाबा को। उसने एक चोर से नहीं बल्कि 40 चोरों से चोरी करी थी। अब आपको लग रहा होगा कि अली बाबा कितना कूल और क्लेवर बंदा था। मुझे भी ऐसे ही लगा था, बट अली बाबा और 40 चोरों की स्टोरी में अली बाबा ना ही कूल है और ना ही क्लेवर, वो बस किस्मत का धनी है। आई मीन गुड लक का। तभी डिज्नी ने उसकी स्टोरी अलादीन की फिल्म में ऐड कर दी टू मेक हिम मोर हेरोइक। हाँ, फिल्म अलादीन एंड द किंग ऑफ थीव्स अली बाबा और 40 थीव्स से इंस्पायर्ड है। बट ना वो फिल्म अच्छी थी और ना ही अली बाबा की स्टोरी इतनी सिंपल थी। अली बाबा की ओरिजिनल स्टोरी डार्क है और बहुत सारे मर्डर्स से भरी है। तो चलिए, मैं मैथोलॉजी वाला आपको अली बाबा की ओरिजिनल स्टोरी बताता हूँ और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन किसका खून करता है। अली बाबा एंड 40 थीव्स की स्टोरी हमें अरेबियन नाइट्स में मिलती है, जो 1001 स्टोरीज की कलेक्शन है। अरेबियन नाइट्स का क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो किंग को हर रात सुनाई जाती थी बाय वन ऑफ हिज वाइफ्स टू सेव अदर वुमेन ऑफ द सिटी, क्योंकि किंग ने प्लेज ली थी कि वो हर दिन शादी करेगा एंड अगले दिन अपनी नई वाइफ को मार देगा ताकि वो उसे बिट्रे ना करे लाइक हिज फर्स्ट वाइफ। लगता है प्यार में बहुत धोखे खाए होंगे इस सेडिस्ट किंग ने। बट फाइनली इतनी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के बाद ही फॉल्स इन लव विद स्टोरी टेलर वाइफ एंड आखिर में वो ये मौत का तमाशा बंद कर देता है। अली बाबा और 40 थीव्स की स्टोरी इसी कलेक्शन का पार्ट है। पता है मजेदार बात क्या है? माना जाता है अली बाबा की स्टोरी ओरिजिनली इस कलेक्शन का पार्ट नहीं थी। इसे ट्रांसलेटर्स ने बाद में इस कलेक्शन में ऐड किया था। अब जो भी हो, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस अरेबियन नाइट्स की स्टोरीज में से एक है। एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, अली बाबा की स्टोरी वन ऑफ द फ्यू एंशिएंट स्टोरीज में से है जिसमें मेल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है। तो चलिए, अली बाबा और 40 चोरों की दुनिया में चलते हैं जिसने सदियों से सबका दिल चुराया है। वंस अपॉन अ टाइम पर्शिया में दो भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। They didn't belong to a rich family and इनके फादर ने इनके लिए कुछ नहीं छोड़ा when he passed away. But soon the elder brother Qasim married a wealthy woman and उसकी लाइफ सेट हो गई। वो एक बड़ा मर्चेंट बन गया। अब बोलो कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं? On the other hand, छोटा भाई अली बाबा married a poor woman and शादी के बाद भी वो पुअर ही रहता है। वो अपना घर चलाता है जंगल से वुड काट कर एंड उसे सिटी में बेचकर। बेचारा लग रहा है ना अली बाबा? लेकिन इतना बेचारा नहीं है, क्योंकि एक दिन जब वो फॉरेस्ट में वुड काटने गया होता है तो वो देखता है कि 40 चोर चोरी करके वहां आते हैं। वो काफी मीन और खतरनाक लगते हैं, इसलिए अली बाबा डर के मारे छुप जाता है। वैसे मुझे पहले लगा कि अली बाबा चोरों से क्यों छुप रहा है, चोर उससे क्या ही चोरी करते, लेकिन बाद में पता चला कि छुपने से अली बाबा की चांदी होने वाली है, क्योंकि वो देखता है कि चोर हॉर्सेस से उतरकर एक बड़ी सी रॉक के सामने जाते हैं एंड फिर उनका लीडर रॉक के आगे मैजिक वर्ड्स बोलता है जो कि है ओपन सेसेमी। हमने तो बचपन में खुल जा सिम सुना था। एनीवेज, फिर उस रॉक में से एक डोर निकलता है जो सीधा एक केव तक जाता है, लेकिन वो केव अंधेरे से नहीं भरी बल्कि सोने, चांदी और हीरो की चमक से भरी है। हाँ, उसमें ट्रेजर का भंडार है। ये देखकर अली बाबा की आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पर वो नोटिस करता है कि चोर जो चोरी का सामान लाए थे वो उस केव में रख देते हैं एंड रखने के बाद वहां से चले जाते हैं। अरे कोई एक तो रुक जाता केव गार्ड करने के लिए। केयरलेस चोर उनको वहां से जाता देख धीरे धीरे अली बाबा में हिम्मत आ जाती है और वो केयरफुली रॉक के पास जाता है एंड चोरों के लीडर की तरह कहता है ओपन सेसमी। वैसे लालच लोगों से कोई भी काम करवा सकता है, नहीं? एनीवेज, ये कहते ही अली बाबा की केव में एंट्री हो जाती है एंड वो रियलाइज करता है कि मानो कई जनरेशन से चोर इस केव को एज अ हाइड आउट यूज कर रहे होंगे। तब अली बाबा के अंदर का रॉबर बाहर आ जाता है एंड वो चोरों से चोरी करके 3 बोरियां गोल्ड कॉइन्स भर के वहां से चला जाता है। मैं तो कह ही रहा हूँ चोरों को अपनी केव के सिक्योरिटी सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए था। अली बाबा केयरफुली सारे गोल्ड कॉइन्स लकड़ियों के नीचे छुपा देता है एंड फिर अपने म्यूल्स पे उन बोरियों को लोड करके जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वो चैन की सांस लेता है एंड अपनी वाइफ को गोल्ड कॉइन्स दिखाता है, जिन्हें देखकर उसकी वाइफ की सांसें लगभग रुक जाती हैं। फिर अली बाबा अपनी वाइफ को पूरी बात बताता है, लेकिन उसे ये बात किसी से भी शेयर करने से मना करता है। अली बाबा, तुम क्या सबके पेट में दर्द करवाना चाहते हो? बट उसकी वाइफ को ऐसे चैन नहीं मिलता एंड वो जानना चाहती है कि उनके पास एग्जैक्टली कितने गोल्ड कॉइन्स हैं। इसलिए वो अली बाबा के मना करने के बाद भी अपनी सिस्टर इन लॉ यानी कासिम की वाइफ के पास जाती है मेजरिंग स्केल लेने। क्या अब अली बाबा की कहानी में भी देवरानी जेठानी की जंग होगी? कासिम की वाइफ अली बाबा की वाइफ को मेजरिंग स्केल तो दे देती है, लेकिन वो क्यूरियस भी हो जाती है कि अली बाबा वगैरह के पास इतना पैसा कैसे आ गया कि उन्हें कोई चीज मेजर करनी पड़ रही है मेजरिंग स्केल पे। अब वो जेठानी है, गॉसिप पाने के लिए कुछ तो करेगी ही,
इसलिए वो मेजरिंग स्केल पे स्टिकी एनिमल फैट लगा देती है ताकि जब अली बाबा और फैमिली कुछ भी मेजर करे तब उसका एक पार्टिकल उसमें चिपक जाए एंड उसे पता चल जाए कि वो लोग क्या मेजर कर रहे थे। ये तो सीधा एकता कपूर के सीरियल से लग रही है। एनीवेज, अली बाबा की वाइफ हैप्पीली मेजरिंग स्केल लेके घर पहुंच जाती है एंड वो लोग जल्दी जल्दी गोल्ड कॉइन्स उस पे मेजर करते हैं बिफोर बरिंग द कॉइन्स अंडरग्राउंड। लेकिन कासिम की वाइफ का प्लान भी पूरा हो जाता है क्योंकि जब उसे मेजरिंग स्केल वापस मिलता है तो उसमें गोल्ड के कुछ पार्टिकल्स चिपके होते हैं। बस अब ये तो होना ही था। जेठानी अपनी देवरानी से चिढ़ जाती है। वो गुस्से से अपने हस्बैंड कासिम के पास जाती है एंड उसे ताने मारती है, बस सही इनके तुम कहीं से भी अमीर नहीं हो। असल में अमीर तो तुम्हारा छोटा भाई अली बाबा है क्योंकि तुम तो पैसे गिनते हो, वो तो पैसे तोलता है। एंड देन शी एक्सप्लेन्स हिम द एंटायर थिंग। ये सब जानकर कासिम को पूरी रात नींद नहीं आती। उससे ये हजम ही नहीं होता कि उसका भाई उससे ज्यादा अमीर हो गया। ये भाई क्या हमेशा ही अपने भाई के दुश्मन होते हैं? एनीवेज, सुबह होते ही वो अली बाबा के घर जाता है एंड उस पे चिल्लाता है सिंह के वो एक नंबर का धोखेबाज है एंड वो अमीर होकर भी गरीब होने की एक्टिंग कर रहा था। तब एक सेकंड के लिए तो अली बाबा इज टेकन अबैक, पर फिर उसे समझ आता है कि ये सब उस मेजरिंग स्केल की वजह से हुआ है एंड अब कुछ भी छुपा के फायदा नहीं है। इसलिए वो अपने भाई कासिम को सब सच बता देता है एंड उसे आधे गोल्ड कॉइन्स भी ऑफर करता है ताकि वो ये बात आगे ना फैलाए। बट एज वी ऑल नो, लालच बुरी बला है। उसके भाई का आधे गोल्ड कॉइन से मन नहीं भरता एंड वो अली बाबा से उस मैजिकल केव की लोकेशन जानना चाहता है ताकि वो कभी भी जाके जितने मर्जी गोल्ड कॉइन्स ला सके। पहले तो अली बाबा उसे लोकेशन बताने से मना कर देता है एंड मेरे हिसाब से सही करता है, लेकिन उसका भाई उसे धमकी देता है कि अगर वो उसे लोकेशन नहीं बताएगा तो वो हर जगह जाके अली बाबा का राज बता देगा एंड उससे अली बाबा की लाइफ डेंजर में आ जाएगी। ये सुनकर अली बाबा घबरा जाता है एंड कासिम को केव की लोकेशन और पासवर्ड बता देता है। अली बाबा यार थोड़ा तो होल्ड करता। सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी कासिम रात में सो नहीं पाता क्योंकि वो मॉर्निंग में केव पे जाने के लिए एक्साइटेड होता है एंड सुबह होते ही बिना ब्रश किए वो अपने 10 म्यूल्स के साथ मैजिकल केव की लोकेशन पे पहुंच जाता है जो अली बाबा ने उसे बताई थी एंड फिर वो वहां जाके केव खोलने का पासवर्ड बोलता है, ओपन सेसमी, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। मजाक कर रहा हूँ, दरवाजा उसी टाइम खुल जाता है एंड वो अंदर जाके इतने सारे ज्वेल्स को देखकर पागल हो जाता है। वो जल्दी से इन ज्वेल्स को बैग में भर देता है जो वो साथ में लाया था। जब वो मस्त चोरी करके केव से बाहर निकलने लगता है तब केव का दरवाजा नहीं खुलता। नहीं, इस बार सच्ची में नहीं खुलता क्योंकि वो एक्साइटमेंट में पासवर्ड ही भूल जाता है। वो तरह तरह के पासवर्ड ट्राई करता है जैसे कि ओपन बार्ले, ओपन व्हीट, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि सही पासवर्ड क्या है बताओ? हाँ, ओपन सेसमी। वैसे पता है केव का ये पासवर्ड रखने का क्या लॉजिक था? लॉजिक था कि सेसमी सीड्स एक पॉड या कवर के अंदर ग्रो करते हैं जस्ट लाइक मटर एंड पूरे ग्रो होने के बाद दे स्प्लिट ओपन। अब देखा जाए तो ये ट्रेजर विद इन का अच्छा एग्जांपल है, पर आप कह सकते हो कि इस लॉजिक से तो पासवर्ड ओपन मटर भी हो सकता है और मैं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। अपनी कहानी है, जो मर्जी रख लो। एनीवेज, कासिम को केव का पासवर्ड तो याद नहीं आता लेकिन नानी याद आ जाती है जब उसे 40 चोरों की वापस आने की आवाज सुनाई देती है। अब अचानक से कासिम को अपनी जान की कीमत सोने चांदी से महंगी लगने लगती है। वो खजाना बजाना सब भूल जाता है और अपनी जान बचाने पे ध्यान देता है। चोर जब केव के गेट पर पहुंचते हैं तो गेट पे कासिम के म्यूल्स को देखकर समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से पासवर्ड बोलकर अंदर जाते हैं एंड आउट ऑफ नोवेयर डेस्परेशन में कासिम उन पर अटैक कर देता है। बट सैडली उस अटैक का कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि कासिम दुनिया को टाटा कर जाता है। कासिम भाई, किसी ने सही कहा है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। खैर, इस सब के बाद भी 40 चोर नहीं रुकते एंड वो कासिम के 4 पीसेस करके केव की एंट्रेंस पर टांग देते हैं ताकि कोई उनसे दोबारा चोरी करने का ना सोचे एंड इसके बाद वो वापस किसी और को लूटने निकल जाते हैं। लेकिन उधर सिटी में आधी रात को कासिम की वाइफ अली बाबा के घर रोते रोते आती है टेलिंग हिम दैट के कासिम सुबह केव पे गया था लेकिन अब तक वापस नहीं आया। ये सुनकर अली बाबा को कहना चाहिए तो मैं क्या करूं, मुझे तो वो ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन वो इतना रूड नहीं है एंड वो अपनी सिस्टर इन लॉ को शांति से घर भेज देता है ये कह के कि वो मॉर्निंग में पक्का आ जाएंगे क्योंकि इतने गोल्ड के साथ रात में ट्रैवल करना सेफ नहीं होता। अली बाबा, तुम्हारा भाई सेफली आफ्टर लाइफ में ट्रैवल कर रहा है। मॉर्निंग होते ही कासिम की वाइफ वापस आ जाती है एंड इस बार अली बाबा अपने भाई को ढूंढने निकल पड़ता है केव की तरफ। पूरे रास्ते अली बाबा लुक्स अराउंड फॉर हिज ब्रदर लेकिन वो उसे नहीं दिखता एंड फाइनली वो केव तक पहुंच जाता है। अली बाबा डिसाइड्स टू एंटर द केव। वो पासवर्ड बोलता है एंड दरवाजा खुलता है। तब अली बाबा के होश उड़ जाते हैं, ज्वेल्स के फाइन कट देखकर नहीं बल्कि अपने भाई की कटी हुई बॉडी देखकर। वो उल्टी कर कर उल्टे पांव निकलना चाहता है
लेकिन भाई को ऐसे नहीं छोड़ पाता। ही कलेक्ट्स हिज बॉडी इन 2 बैग्स जो वो अपने साथ लाया था। इतना ही नहीं, इस सब के बीच में वो कुछ गोल्ड कॉइन्स केव से उठा लेता है। लालची अली बाबा थोड़ी तो शर्म कर लेता, बट मेरे कहने से क्या होता है, वो डेड कासिम और गोल्ड कॉइन्स को लेकर सिटी की तरफ निकल पड़ता है। सबसे पहले वो अपने घर जाता है एंड गोल्ड कॉइन्स को वहाँ पे छुपाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम यही तो है। एंड उसके बाद वो अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जाता है। वहाँ पे कासिम की स्लेव गर्ल मोर्जियाना उसे दरवाजा खोलती है। सब लोग इस स्लेव गर्ल को बहुत ही रिलायबल और स्मार्ट मानते हैं। आई नो शायद उस टाइम पे स्लेव रखना बहुत कॉमन रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये प्रैक्टिस हमेशा ही इमोरल और इनह्यूमन थी। एनीवेज लाइक एवरीवन, अली बाबा भी उस पर ट्रस्ट करता है एंड उसे बताता है कि कासिम इज नो मोर एंड उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो कासिम की बॉडी को ठिकाने लगाए एंड मेक श्योर करे कि उसकी डेथ नेचुरल लगे। अब इसे ही तो स्लेव्स का एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। देखा जाए तो स्लेव गर्ल का कासिम की बॉडी से क्या मतलब। खैर, अली बाबा अपनी सिस्टर इन लॉ को कासिम की डेथ की बैड न्यूज देने जाता है और स्लेव गर्ल मोर्जियाना उसकी डेथ को कवर अप करने के लिए मेडिकल शॉप जाती है। वो उस मेडिकल शॉप पे अपने मास्टर के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मांगती है ताकि मेडिकल शॉप वाले को लगे कि कासिम सच में बहुत बीमार है। एंड फिर नेक्स्ट डे जाकर वो उसी मेडिकल शॉप से वो टॉनिक मांगती है जो सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो डेथ बेड पे होते हैं। इससे मेडिकल शॉप ओनर को यकीन हो जाता है कि कासिम की हालत बहुत बुरी है। वैसे बेचारे की हालत तो केव में ही बुरी हो गई थी, याद है ना। उसके बाद कासिम की वाइफ, भाई और स्लेव गर्ल मिलकर रोने का ड्रामा करते हैं एंड पूरे मोहल्ले को बता देते हैं कि कासिम बीमारी से मर गया। वैसे मरा भी लालच की बीमारी से था। अगले दिन स्लेव गर्ल मोर्जियाना एक टेलर के पास जाती है एंड सीधा उसके हाथ में एक गोल्ड कॉइन देती है एंड एक इम्पोर्टेंट चीज सिलने को कहती है। बट वो टेलर के आगे कंडीशन भी रखती है कि वो उसके साथ आंखों में पट्टी बांध के चलेगा एंड कोई सवाल नहीं करेगा। अब गोल्ड की कीमत इतनी होती है कि सब बिक जाते हैं। टेलर अग्रीज एंड वो उसे ब्लाइंड फोल्ड करके कासिम के घर ले जाती है। वो कासिम के बॉडी पार्ट्स के सामने टेलर की आंखें खोलती है एंड फिर उन्हें सिलने को कहती है। इससे पहले टेलर कुछ कहे, वो उसे कुछ और गोल्ड कॉइन्स दिखाती है एंड कहती है कि वो उसके हो जाएंगे। एक बार काम खत्म होने के बाद, इतना सारा सोना देखने के बाद टेलर का दीन ईमान सो जाता है एंड वो काम पे लग जाता है। कासिम की बॉडी को वन पीस करने के बाद मोर्जियाना टेलर को ब्लाइंड फोल्ड करके उसकी शॉप पे छोड़ाती है। इसके बाद अली बाबा एंड फैमिली जल्दी से कासिम के डेथ रिचुअल्स करते हैं और फिर लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं। इतना ही नहीं, अली बाबा तो अपनी फैमिली के साथ कासिम के बड़े से घर में शिफ्ट हो जाता है। बताओ, केव और प्रॉपर्टी दोनों पे अली बाबा का कब्जा हो गया। एनीवेज, इस सब के बाद 40 चोर अपनी केव में पहुंचते हैं एंड पहुंचते ही हैरान हो जाते हैं व्हेन दे रियलाइज कि कोई कासिम की बॉडी वहां से चुरा के ले गया। नाउ दे नो कि कोई और भी है जिन्हें उनकी केव का राज पता है एंड अब वो उसका पता लगाकर उसका एंड करना चाहते हैं। उनके ग्रुप का लीडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वन ऑफ द थीफ को देता है जो ये टास्क पूरा करने खुशी खुशी सिटी में जाता है। वहाँ अचानक किस्मत और राइटर की मर्जी से उसकी मुलाकात उस टेलर से हो जाती है जिसने कासिम की बॉडी सिली थी। इट्स अ स्मॉल सिली वर्ल्ड। पता है, बातों बातों में टेलर चोर को बता देता है कि वो अपने क्राफ्ट में इतना महान है कि उसने एक बार डेड बॉडी तक सिली थी। ये सुनकर चोर के कान खड़े हो जाते हैं एंड वो टेलर को खड़ा होने को कहता है ताकि वो उसे उस जगह पे ले जाए जहाँ पे उसने ये कारनामा किया था। लेकिन टेलर उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। आई मीन फ्री में कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब चोर उसे गोल्ड कॉइन देता है एंड वो सब बोलना शुरू कर देता है। तब वो टेलर ब्लाइंड फोल्ड वाला सीन रिपीट करता है एंड उस थीफ को कासिम यानी अली बाबा के घर ले जाता है। चोर जल्दी से अली बाबा के घर के गेट को चौक से मार्क कर देता है ताकि रात में जब उनका पूरा ग्रुप अली बाबा को मारने आए तो उन्हें उसका घर आराम से मिल पाए। चोर को लगता है ये मिशन पूरा करने के बाद उसके साथी उसे शाबाशी देंगे, लेकिन वो उसे कुछ ऐसा देते हैं जो उसने कभी नहीं सोचा था। स्लेव गर्ल मोर्जियाना चोर को दरवाजा मार्क करते हुए देखती है एंड समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। चोर के जाते ही वो मोहल्ले के सारे दरवाजों को वैसे ही मार्क कर देती है जैसा चोर ने किया था। मैं बता रहा हूँ, ये लड़की इतनी स्मार्ट है कि जीवन में अपना मार्क छोड़ के जाएगी। उसी रात को चोर वहाँ आते हैं अली बाबा को मारने के लिए, लेकिन दे आर शॉक्ड जब वो ये देखते हैं कि सारे घरों में सेम ही मार्क है। ये देखकर चोरों का लीडर गुस्सा हो जाता है एंड सबको वापस लौटने को कहता है और साथ ही वो उस चोर को आफ्टर लाइफ में भेजता है जो उन्हें यहाँ लाया था। ये थोड़ा ओवर एक्शन नहीं है? फिर कुछ दिन बाद इनके ग्रुप से एक और चोर आता है एंड सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करता है। वो भी एक छोटा सा मार्क अली बाबा के घर के गेट पे लगाता है एंड दोबारा स्लेव गर्ल सेम मार्क आसपास के घरों के दरवाजों पे लगा देती है। एंड जब 40 चोरों की गैंग आई मीन 39 चोरों की गैंग वहां आती है तो दोबारा कंफ्यूज रहती है एंड थैंक्स टू देयर चोर लीडर वो अब सिर्फ 38 चोर बचते हैं। वैसे ये चोरों का लीडर क्या अली बाबा की टीम में है?
जो अपने ही बंदे कम किए जा रहे हैं। इस सब के बाद चोरों का लीडर खुद उस बंदे को खत्म करने का टास्क लेता है जिसने उनसे चोरी की थी। वो भी उस टेलर से मिलता है एंड गोल्ड कॉइन देखकर अली बाबा के घर तक पहुंच जाता है। ये टेलर गूगल मैप बन के कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं कमा रहा, बट वहां पहुंचकर चोरों का लीडर दरवाजे पे कोई मार्क नहीं छोड़ता, बल्कि उसके घर तक पहुंचने का रास्ता अपने दिमाग में मार्क कर लेता है। चलो अच्छा है, किसी ने तो कुछ अलग किया, वरना रिपीट टेलीकास्ट ही चल रहा था। इसके बाद वो चोरों का लीडर ऑयल मर्चेंट बनकर सिटी में आता है विद दिस 37 men हाइडिंग इन द ऑयल जार्स। रात में वो बेचारा बन के अली बाबा के घर पहुंचता है एंड उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो एक रात अली बाबा के घर में बिता सकता है। अली बाबा सिर्फ चोरों के पैसों का अमीर नहीं था, बल्कि दिल का भी था, इसलिए वो उस ऑयल मर्चेंट को अपने घर में रहने देता है। वो अंदर जाते हुए छुपके से अपने बंदों से कहता है जो ऑयल जहाज में बंद हैं कि वो अटेंटिव रहें और उसके इशारे का वेट करें, क्योंकि आज उन्हें किसी भी हाल में अली बाबा से रिवेंज लेना है। आपको क्या लगता है, क्या ये बदले की रात होगी? मैं बता रहा हूँ नहीं होगी, क्योंकि एक बार फिर से स्लेव गर्ल मॉर्जियाना उनका प्लान समझ जाती है। उसको पता चल जाता है कि ऑयल जहाज में ऑयल नहीं बल्कि चोर छुपे हैं एंड अंदर कोई मर्चेंट नहीं बल्कि उनका लीडर है। तब वो उन नकली ऑयल जहाज के पास जाती है एंड उनके लीडर की आवाज में उन्हें कमांड देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इन जाट से मत निकलना। बताओ, इस लड़की को मिमिक्री भी आती है। ये लड़की तो इम्प्रेस पे इम्प्रेस ही की जा रही है। इसके बाद वो जाके जल्दी से बहुत सारा ऑयल लेती है एंड उसे बॉईल करती है एंड उसके बाद वो उस ऑयल को उसकी सही जगह पे डाल देती है, यानी ऑयल जहाज में। अब वो अलग बात है कि उसमें चोर भी थे। ऑयल पड़ते ही उनकी बॉडी से उनकी लाइफ स्लिप हो जाती है एंड वो अपने लीडर के कहने पर कुछ कर नहीं पाते। तब उनके लीडर को उन ऑयल जहाज में से ऑयल और ह्यूमन फ्लैश जलने की स्मेल आती है और वो भारी मन से इमेजिन कर लेता है कि क्या हुआ होगा एंड वहां से निकल जाता है। वैसे जस्ट सेइंग, ये लीडर अब लीडर नहीं रहा, क्योंकि कोई इसे फॉलो करने वाला ही नहीं बचा। जब सुबह उठकर अली बाबा उन ऑयल जहाज में जले हुए चोरों को देखता है तो डर के मारे चिल्ला पड़ता है एंड फिर स्लेव गर्ल मॉर्जियाना को बहुत बार थैंक्स बोलता है। अली बाबा थोड़ा गोल्ड दे दे लड़की को, क्योंकि लड़की हीरा है हीरा। एनीवेज, इस सब के बाद किसी को भी लगेगा कि चोरों का लीडर विल बैक ऑफ एंड वो अपनी केव में अपने ज्वेल्स के साथ खुश रहेगा, बट वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो बदले की आग में जल रहा होता है। बताओ, ऑयल वाले केस के बाद भी जलने से नहीं डर रहा। आफ्टर सम टाइम चोरों का लीडर डिस्गाइज में एक स्टॉल खोलता है एंड धीरे धीरे अपने सबसे बड़े दुश्मन अली बाबा का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है एंड फिर एक दिन अली बाबा उसे अपने घर डिनर पे इनवाइट कर लेता है। सच सच बोलना, ये अली बाबा थोड़े गधे टाइप का आदमी नहीं है। एनीवेज, जैसे ही वो डिनर के लिए अली बाबा के घर पहुंचता है, स्लेव गर्ल चोरों के लीडर को देखते ही पहचान लेती है। भाई वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कायदे से अली बाबा को मॉर्जियाना का स्लेव होना चाहिए, नहीं? जैसे ही सब लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं तब मॉर्जियाना को एक आइडिया आता है और वो स्पेशल गेस्ट के लिए एक डांस परफॉर्मेंस करती है। ये भी चोरों से मिली हुई है क्या? वो ऐसी डांस परफॉर्मेंस करती है कि सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। लेकिन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस वो स्पेशल अटेंशन चोरों के लीडर को देती है। उसका डांस इतना कातिलाना होता है कि चोरों का लीडर मर ही जाता है, क्योंकि वो डांस करते करते नाइफ से उसका एंड कर देती है। अपने गेस्ट को मरा हुआ देखकर अली बाबा चिल्लाने लगता है और स्लेव गर्ल को ब्लेम करता है। मॉर्जियाना, इसे भी मार दे यार, बहुत ही फालतू आदमी है ये। बट सैडली वो ऐसा कुछ नहीं करती, बल्कि अली बाबा के सामने गेस्ट का असली चेहरा रिवील करती है। अली बाबा चोरों के लीडर को देखकर हक्का बक्का रह जाता है एंड वो मॉर्जियाना से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो उसे अपनी बहू बनाना चाहता है। आई होप अली बाबा तुम इसे बहू बनाने के बाद घर के काम नहीं करवाओगे। एनीवेज, अली बाबा अपने बेटे और मॉर्जियाना से उनकी मर्जी पूछता है एंड दोनों शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। ये इसके बाद एंड में अली बाबा फिर से उस केव में जाता है एंड भर भर के गोल्ड कॉइन्स लाता है ताकि उसकी फैमिली को कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। अली बाबा चोरों की फैमिली के लिए भी कुछ छोड़ के आना। तो ये थी अली बाबा और 40 चोर की ओरिजिनल फोकलोर। आपको अली बाबा कैसा लगा कमेंट करके बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना, वरना 40 चोर आ जाएंगे। बाय।